हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर रॉक्स एंड सॉइल्स। जो हमारी चट्टानें हैं, जो आप मिट्टी हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो मिट्टी है, जो पृथ्वी पे सबसे ऊपरी भाग पे पाई जाती है। किस पे? पृथ्वी पर सबसे ऊपरी भाग पे पाई जाते हैं। It made up of tiny pieces of rocks and the remains of the dead plants and animals। जहाँ पर क्या है, मृत जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, रिमेन्स हैं, जो चट्टाने हैं, टिनी पीसीज मेड ऑफ, जो बहुत छोटे छोटे पीसों में टुकड़े हुए हैं चट्टानों के। आल्सो कंटेन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द प्लांट ग्रो इन द सोइल। जो जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो सभी जो पौधे हैं उसमें क्या, मिट्टी में क्या करते हैं, अपने आप को उगाते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक। ये जल के अंदर क्या, मिट्टी क्या करती है, अपने आप को एब्जॉर्ब करती है खनिज पदार्थों में। एंड दे आर फूड, भोजन बनाते टाइम। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बींग्स, जो भी जानवर हैं और जो भी मानव हैं, डिपेंड प्लांट्स ऑन देयर सर्वाइवल, जो डिपेंड रहते हैं पौधों पर सर्वाइव, जीने के लिए। सो वी कैन राइट से डैट विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के उनका क्या जीवन नहीं है। दे आर वुड वी नो लाइफ ऑन द अर्थ, बिना इसके वो पृथ्वी पे नहीं रह सकते हैं। व्हाट आर रॉक्स, चट्टाने क्या हैं? रॉक्स आर सॉलिड, जो चट्टाने बहुत ही सॉलिड हैं, नेचुरल हैं, उनमें अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है। एग्रेट्स हैं, मिनरल्स से कुछ क्या हैं, खनिज पदार्थ हैं। रॉक्स कम इन डिफरेंट शेप, जो चट्टाने होती हैं, जो हमारी रॉक्स होती हैं, वे डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है उनका, डिफरेंट कलर होता है, एंड मेड ऑफ डिफरेंट, भिन्न भिन्न खनिज पदार्थों से वो बनी हुई है। सम रॉक्स आर स्मूथ, कुछ चट्टाने बहुत ही स्मूथ हैं। वाइल अदर्स आर राव, कुछ खुरदरी हैं। एंड जेड, कुछ कठोर हैं। ठीक है। सम रॉक्स आर इवनली सिनी, कुछ बहुत ही सिनी टाइप की हैं, बहुत ही स्मूथ सिनी टाइप की हैं। रॉक्स कैन बी फाउंड ऑन द टॉप माउंटेन्स, इसमें कुछ पर्वतों, जो चट्टाने होती है इसमें कुछ पर्वत हैं। इन द डेप्थ्स से, इन द वेयर इन द बिटवीन, जो सागरों और महासागरों के बीच डेप्थ रहते हैं। अब है स्टूडेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जो हमारे चट्टाने हैं उनके प्रकार। तो क्या है, रॉक्स आर क्लासिफिकेशन बेस्ड हाउ द फॉर्मेट के अनुसार जो चट्टाने को क्लासिफिकेशन किया है वो कई भागों में किया है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स, इसके कितने हैं, 3 भाग हैं जो इसको डिपार्टमेंट में बांटा गया है। रॉक्स जो हैं, पहले तो आग्नेयस रॉक्स, जो हमारी आग्नेय चट्टाने होती हैं। फिर हमारी सेडामेंट्री रॉक्स, जो हमारी अवसादी चट्टाने होती हैं। फिर रहती हैं हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमारी रूपांतरित चट्टाने होती हैं। इन सभी चट्टानों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारे पास आग्नेय रॉक्स, जो हमारी आग्नेय चट्टाने होती हैं। आग्नेय रॉक्स आर फॉर्मड व्हेन मैग्मा, जो आग्नेय रॉक्स में है वो जो बनी हुई हैं जब मैग्मा, मोटल रॉक्स कोल, जब मैग्मा ठंडा होकर क्या है, जम जाता है, क्या होता है, वो जम जाता है। एंड सोल्ड फिश, क्या होता है, वो जम जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आग्नेयस रॉक्स में इंक्लूड किया गया है ग्रेनाइट और बेसाल्ट को। इसमें किस किस को इंक्लूड किया है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट को। इस पे क्या होता है, एक मैग्मा होता है जो क्या होता है, जम जाता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमारी अवसादी चट्टाने बोलते हैं जिसे हम, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेट, ये जब ये अपने आप को जब फॉर्मेट करती है, वहन सेडिमेंट्री स्मॉल बिट्स ऑफ मटेरियल लैक्स एंड सेल्स एंड पेरेवल्सन कंपैक्टेड एंड कॉम्पैक्टेड टुगेदर, जो एक साथ क्या करते हैं, सैंड, रेत पर सेल्स होती हैं, प्रवेल्स होते हैं, जो रेत कंकड़ जितने भी ये पदार्थ होते हैं, ये एकत्रित होकर एक साथ होकर क्या करते हैं, जम जाते हैं। उसे वहाँ पे क्या बन जाती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। जो भी इन सब का जो मिक्सचर होता है, रेत पत्थर कंकड़ जितना भी होता है, ये सभी क्या होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है सैंडस्टोन किया गया, वही चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, और लिमस्टोन किया गया। इन दोनों को क्या किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया। देखो यहाँ पे इन सभी के मिक्सर से बनी है। इसमें रेत भी इंक्लूड है, इसमें सीमेंट भी इंक्लूड है, इसमें कंकड़ भी है, बजरी, सभी आदि इंक्लूड है। अब है तीसरा पॉइंट, मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो बदल के आई, जिनका रूपांतरित हुआ है, जिनका रूपांतरण हो गई हैं चट्टानें।
मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर, जो अन्य चट्टानों की सहायता से प्राप्त हुई हैं। डेट रॉक्स डेट हैव बीन चेंज, जो जिनको बदल के किया गया है। एंड प्रोसीज, जिनको जो गर्म हैं, जो क्या है गर्म हैं। एग्जाम्पल है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक के इंक्लूड किया गया इसमें मार्बल एंड स्लेट को। इसमें किसको इंक्लूड किया, मार्बल और स्लेट को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है। व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है। सॉइल इज मिक्सचर, जो मिट्टी है वो मिक्सचर है मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों का, एयर का, हवा का, जल का, एंड लिविंग ऑर्गेनिज, जितने भी इसमें जीवित ऑर्गेनाइजेशन है उनका, डेट फॉर्म्स इन द अर्थ सरफेस, जो इस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं या पाए जाते हैं। सॉइल इज वाट इज यूज टू ग्रो प्लांट्स, जो मिट्टी है उसमें फल और सब्जियों को क्या है, पौधे क्या है, उगाया जाता है। सॉइल कैन बी फाउंड एवरीवेयर, मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। फ्रॉम फॉरेस्ट, जैसे जंगलों में, टू डिजर्ट, रेगिस्तानों में, एवरीवेयर इन बिटवीन, सभी जगहों के बीच में। अब है पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल, जो मिट्टी हैं उसके भी प्रकार होते हैं। तो सॉइल इज क्लासिफिकेशन, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। सॉइल मिट्टी को भी तीन भागों में बांटा गया है, जैसे सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है और हमारे लॉमी सॉइल है। तो दे आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द सॉइल, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। किस किस में, एक तो हमारी सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल क्या होती है, जहाँ पे हमारा पानी का रुकाव जो है ज़्यादातर हो जाता है, आसानी से वहाँ पे रुकाव होता है, मतलब पानी का रुकाव नहीं होता है, सॉरी। क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल क्या है, ईजिली टू ड्रेन इन डजंट रिटेन वाटर वेल, ये यहाँ पे जल जो है आसानी से नहीं रुकता है, जल क्या है, सूखा रहता है यहाँ पे। इट इज मेड ऑफ लार्जर पार्टिकल डेट स्टिक टुगेदर, एक साथ वाली, यहाँ पे जो है एक साथ बहुत ही बड़ी संख्या में एक साथ एक साथ नहीं रहता है, जो जल है वो एक साथ नहीं रुकता है। सैंडी सॉइल इज ए ग्रेट, यह एक महान बहुत ही अच्छी प्रकार की मिट्टी बताया गया पौधों के लिए। फॉर प्लांट्स डेट डोंट नीड लेट ऑफ मॉस्किटो, इसमें पौधों के लिए ज़्यादातर मॉस्किटो जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नंबर है क्ले सॉइल। ये क्या होता है, क्ले सॉइल इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स डेट पैक्ड टुगेदर, ये एक साथ अपने आप को क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फ्रॉन रिटेनिंग वाटर कैन बी बिकम वेरी हैवी व्हेन मेड, इसमें क्या है, रिटेनिंग वाटर की आवश्यकता होती है, जो बिकम वेरी हैवी, जो भारी जल मात्रा पाया जाता है इसी मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अब है तीसरा पॉइंट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है, लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर, जो लोमी सॉइल है वो मिक्सचर किस किस का है, सैंड का है, क्ले का एंड सिल्ट, विच इज द आइडल ऑफ द, एक आदर्श है पौधों के लिए, जो इसमें क्या करते हैं, पौधे ग्रोथ करते हैं, उगते हैं। इट इज डन ड्रेन टू क्विकली, इसमें तेजी से पानी का बहाव नहीं होता है। नो डज नॉट एब्जॉर्ब, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करती है टू मच वाटर, किसको, जल को। मोस्ट गार्डनर्स प्रेफर लोमी सॉइल, इसमें जो अधिकतर जो होते हैं बाग बगीचे जो होते हैं इसी मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं। वाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट, मिट्टी जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजन सच, जो मिट्टी है वो अनेक कारणों से उपलब्ध है, अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। क्या क्या कारण है इसमें, सॉइल प्रोवाइड्स ए मीडियम प्लांट्स, जो मिट्टी जो प्रोवाइड करती है एक माध्यम प्रकार के पौधों को। प्लांट्स नीड टू सॉइल एंचर देयर रूट्स एंड टू ऑब्टेन वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो पौधे हैं इसी की सहायता से अपनी जड़ों में किसको पहुंचाते हैं, पानी को पहुंचाते हैं, किसको, और इससे क्या प्राप्त होता है, हमारे खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। सॉइल्स जो मिट्टी सपोर्ट करती है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्थोगेन्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी आदि, जो सॉइल सपोर्ट्स करती है किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, जो अर्थवर्म्स जो पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हुए, कुछ बैक्टीरिया हुए और हमारे कुछ फंगी टाइप के हुए, उसको आपको क्या करती है, वो सपोर्ट करती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जो मदद की जाती है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों की, उसमें रिसाइकिल एक चक्र भी होता है, न्यूट्रिएंट्स खनिज होगा। इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इन कंट्रोलिंग पोस्ट एंड डिसाइज, इसमें जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको सबको फर्टिलाइज किया जाता है और क्या किया जाता है, जितनी भी कंट्रोलिंग होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। अब है तीसरा पॉइंट, सॉइल हेल्प्स इन रेगुलेटिंग, जो मिट्टी है वो लगातार अपने आप को रेगुलेटिंग करती है द वाटर साइकिल में, एक जल चक्र में,
जो इनका जल चक्र होता है, उसमें सॉइल एब्जॉर्ब करती है वर्षा के जल को, जो रेन वाटर्स होता है, प्रिवेंट्स फ्लोडिंग एंड द इरोशन, जो उसमें मृदा अपरदन होता है, उन सबको क्या करती है वो एब्जॉर्ब करती है। सॉइल आल्सो स्टोर्स, कुछ जल को ये स्टोर्स भी करती है, एंड रिलाइज स्लोली एंड धीरे धीरे टू प्लांट्स एंड ग्राउंड वाटर, धीरे धीरे पौधों को क्या करती है रिलाइज करती है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्प्स मॉडरेटिंग एंड क्लाइमेट, जो मिट्टी है जलवायु को भी मॉडरेट करती है, नियंत्रित करती है। सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द सन, जो सूर्य की प्रकाश की गर्मी हो तो उसको भी क्या करती है एब्जॉर्ब करती है। ड्यूरिंग द डे एंड रिलाइज, दिन के दिन और रात क्या करती है इसको रिलाइज करते हैं। सॉइल आल्सो एक्ट ए कार्बन सिंक बाय स्टोरिंग कार्बन, सॉइल जो है एक हमेशा क्या करती है कार्बन सिंक को स्टोरिंग करती है कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल में, एंड रिकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यह जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए किसको छोड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसके अंदर जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, जो वायुमंडल होता है। सॉइल प्रोवाइड, मिट्टी जो प्रोवाइड करती है रॉ मैटर्स वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर, जो मानव कृषि के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं करता है, फॉरेस्ट्री करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, जो पोइट्री करता है, ईटीसी आदि जितनी भी होते हैं उन सबको क्या करती है वो एक्टिविटीज करती है। सॉइल आल्सो प्रिवर्स हिस्टोरिकल, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, एंड एंचोलॉजिकल एविडेंस पोस्ट सिविलाइजेशन, जितने भी सिविलाइजेशन घटनाएं हों तो सबको क्या करती है प्रिविलेज करती है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विलाइव डेट सॉइल, जितनी भी कल्चर जाति जो भी हमारे डिफरेंट विभिन्न जाति के लोग होते हैं, स्पेशल होते हैं, वो सभी किस पे मृदा अपरदन पे कनेक्ट करते हैं। दे यूज इट इन रिलीजियस केयरमेंस बिकॉज दे थिंक हैज मैजिकल हेलिंग पावर्स, ये बहुत ही जो मृदा जो मट्टी है ये बहुत ही क्या होती है पावरफुल होती है, जिसकी सहायता से इमेजिकल जो पावर्स होते हैं, इमेजिकल जो थिंकिंग्स होती हैं उसको केयरमेंस किया जाता है इसमें। अब है नेक्स्ट पॉइंट है हाउ रॉक्स एंड सॉइल्स आर फॉर्मेट, चट्टाने हैं जो मृदा उनको फॉर्मेट हवा द्वारा कैसे किया जाता है। रॉक्स एंड सॉइल्स आर फॉर्मेट थ्रू ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस इंक्लूड, इसमें कुछ ऐसी चट्टानों और मिट्टी को इंक्लूड किया गया है, उनकी प्रक्रियाओं को इंक्लूड किया है। जैसे हमारे पास है नंबर 1 है वेदरिंग, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है वाई विच रॉक्स आर ब्रोकन, जिसमें छोटी छोटी चट्टानें टूट जाती है डाउन इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पीसों में, फोर्सेज एंड नेचर, जो भी प्रकृति के अंदर जो बल हैं, सच एंड वाइंड, जो इतनी हवाएं हैं, वाटर एंड आइस, जितनी भी इसमें पानी, उन सब में क्या है टूट जाती है, वेदरिंग हो जाता है। अब है इरोशन, जो हमें हमारा अपरदन होता है वो क्या है, दिस इज द प्रोसेस, यह भी एक प्रक्रिया है, विच वेदरेड रॉक्स सॉइल आर ट्रांसपोर्ट, जिसमें मिट्टी और चट्टानों को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू, एक स्थान से दूसरे स्थान के, फोर्सेज प्रकृति के अनुसार, जो भी हमारी बलों की प्रकृति होती है। तीसरा है हमारा डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है इसमें, जो दिस इज प्रोसेस बाय विच, यह भी ऐसी क्रिया, कौन सी वाली क्रिया है, जो इरोडेड रॉक्स, जिसमें चट्टाने सॉइल आर डिपॉजिट, एक दूसरे को जो बांटा जाता है, डिपॉजिट किया जाता है न्यू प्लेस, एक नए स्थान के लिए, सच एज ए रिवर विड्स, इसमें क्या आ जाते हैं हमारे कुछ रिवर विड्स आ जाते हैं, और जो लेक्स होते हैं हमारे उससे समुद्रों के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पेक्शन, ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस, यह भी एक प्रक्रिया है, विच कौन सी, जिसमें लूज चट्टाने होती हैं, जिसमें बहुत ही कमजोर चट्टाने होती हैं, एंड सॉइल आर स्क्विड, जिसमें एक घिरी हुई हमारी जो एक साथ रहती हैं, फॉर्मिंग डेंसर मटेरियल, जिसमें एक साथ मटेरियल होते हैं, एक साथ क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है डायग्नोसिस, ये क्या होती है क्रिया होती है, ये भी दिस इज द प्रोसेस, यह भी एक प्रक्रिया होती है, बाय विच रॉक्स एंड फर्दर चेंज, जिसमें चट्टानों को बदला जाता है बाय हीट गर्मियों, एंड द प्रेशर समटाइम, कुछ मिलियंस जो बहुत समय पहले था उसमें क्या है गर्मियों में इन चट्टानों के क्या है ये चट्टानें क्या हो जाती बदल दी जाती थी।